वेलकम फ्रेंड्स, खालसा एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। माई सेल्फ प्रभजोत सिंह। तो आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं फाइनल अकाउंट की लास्ट एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड डिफ़िकल्ट एडजस्टमेंट, दैट इज़ अ मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर कमीशन हमारी फाइनल अकाउंट की लास्ट एडजस्टमेंट है। सो गाइस, ये वीडियो +1 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी है, जो बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी है, और साथ में ही सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए भी है। सर, एक वीडियो 3 क्लासेस के लिए कैसे? जी हाँ, फाइनल अकाउंट का जो चैप्टर है, प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द अकाउंट्स। एंड ये चैप्टर +1 क्लास में भी है, बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी है, बीबीए में भी है, और साथ में सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स में भी है। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो इन क्लासेस में अभी पढ़ रहे हैं। तो मैनेजर की कमीशन हमारी इस चैप्टर की लास्ट एडजस्टमेंट है। तो आइए इस एडजस्टमेंट को हम सीखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट मेरे चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में ही हमारा ऑफिशियल ऐप खालसा एजुकेशन हब का प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, उसको भी आप डाउनलोड कीजिए। टाइम टू टाइम मैं वहाँ पर आपको नोट्स भी प्रोवाइड करता हूँ। तो आइए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो अभी जब मैनेजर की कमीशन होती क्या है, जैसे हमें मालूम है गाइस, मैनेजर होता है हर एक बिजनेस में, वो सब बिजनेस चलाता है, तो वो सैलरी तो लेता ही है, सैलरी के साथ साथ वो कमीशन भी लेता है। तो हमने उसकी कमीशन कैलकुलेट करनी है। तो मैनेजर की कमीशन होती है ऑन नेट प्रॉफिट। मींस हमें मैनेजर की कमीशन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा? पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट जब हो जाएगा उसके बाद जो नेट प्रॉफिट निकलेगा, तो दैट्स मीन क्वेश्चन में जितनी एडजस्टमेंट्स गिवन है एक्सेप्ट मैनेजर कमीशन, इसको छोड़कर हम जब सभी एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड कर लेंगे, फाइनल अकाउंट पूरा बना लेंगे, ट्रेनिंग बन जाएगा, जीपी निकल कर प्रॉफिट एंड लॉस हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो जो नेट प्रॉफिट निकलेगा उस पर हम अपनी ये कमीशन कैलकुलेट करते हैं। तो आइए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ हम इस एडजस्टमेंट को सीखते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन आपके सामने है, हमें ट्रायल बैलेंस गिवन है। एक बार आइए ट्रायल बैलेंस को स्टडी करते हैं। हमें गिवन है सेल्स 2,10,000, परचेज 1,68,000, ओपनिंग स्टॉक 12,000, वेजेस 4,000, सैलरी 6,000, रेंट 10,000। अभी कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है इसको आइडेंटिफाई करने में कि ये रेंट पेड है कि रेंट रिसीव्ड है। तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है उसे याद करना है। वो क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। मतलब जितने भी खर्चे एक्सपेंस होंगे, जितने भी लॉस होंगे, वो सब होंगे डेबिट, और जितने भी हमारे इनकम और गेन्स होंगे वो होंगे क्रेडिट। अभी रेंट है तो देखिए वो किस साइड गिवन है, वो गिवन है डेबिट, मीन्स ये क्या है? खर्चा। तो रेंट एक्सपेंस है। फिर बैड डेट्स गिवन है 9,000 के। फिर हमें इंटरेस्ट गिवन है, वो क्रेडिट साइड है, मीन्स ये हमारी क्या है? हमारी इनकम है 10,000 की, और साथ में कमीशन गिवन है 11,000। तो भाई अभी एडजस्टमेंट्स भी गिवन है, आइए उनको भी स्टडी करें। क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 10,000 का। उसके बाद फर्दर बैड डेट्स गिवन है हमें 3,000 के। तो फर्दर बैड डेट्स क्या होते हैं कि जो बैड डेट्स हमें 31 मार्च के बाद पता चलते हैं, तो उसको हम पहले रिकॉर्ड नहीं कर पाते और वो एडजस्टमेंट में गिवन होते, तो उसको बोलते हैं फर्दर बैड डेट। आगे गिवन है आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 की, प्रीपेड कमीशन 1,000 की, और मैनेजर कमीशन भी। तो गाइस, अगर आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में प्रॉब्लम है, उस एडजस्टमेंट में आपको भी दिक्कत है, वो समझ नहीं आती, या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर की एडजस्टमेंट में आपको प्रॉब्लम है, डाउट है, आपको समझ नहीं आती, तो इन दोनों एडजस्टमेंट पर मैंने सेपरेट वीडियोस बनाए हुए हैं, आप उनको पहले जाकर ज़रूर देखो, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो आप अगर उन वीडियो को देखते हो, आपके उन दोनों एडजस्टमेंट के सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आइए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए समझना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे?
ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं हम गाइज। आप भी अपने साथ साथ ये क्वेश्चन जरूर सोल्व करना, तभी आपको एडजस्टमेंट की समझ लगेगी। सिर्फ वीडियो देखने से एडजस्टमेंट समझ नहीं आएगी, आप भी अपना कॉपी पेन उठाएं और साथ में ये क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करें। तो सबसे पहले बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं हम। आपने पूरा अच्छी तरह से बनाना है, पर्टिकुलर अमाउंट लिख के। मैं अभी पर्टिकुलर अमाउंट नहीं लिखूंगा, मेरे पास स्पेस कम है। मेरा मेन मोटिव है आपको एडजस्टमेंट समझाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें सेल्स गिवन है, तो सेल्स कहाँ पर आएगी ट्रेडिंग में? बाय सेल्स कितने की? 2,10,000। उसके बाद क्या गिवन है? उसके बाद गिवन है परचेजेस, टू परचेज कितने की? 1,68,000। और साथ में गिवन है ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक कितने का? 12,000 का। और अभी आगे बढ़ते हैं। वेजेस, वेजेस कहाँ पर जाती है? वेजेस जाती है हमारी ऑलवेज इन ट्रेडिंग अकाउंट, टू वेजेस। अभी चेक कर लेते हैं वेजेस पर कोई एडजस्टमेंट तो नहीं गिवन थी। वेजेस पर हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं गिवन थी, तो वेजेस आ जाएगी हमारी 4,000। उसके अलावा कोई डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन है नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। अभी आगे क्या आएगा हमारा? क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना था हमारा? 10,000 का। तो अभी क्या करेंगे? हम निकालेंगे अपना ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट टू जीपी। तो कैलकुलेट करते हैं कितना बनता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ये हो गया 2,20,000। और इधर कितना बनता है? ये बनता है हमारा 1,84,000। तो जीबी कितना होगा? 2,20,000 में से 1,84,000 माइनस कर दीजिए तो ये बनेगा 36,000। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। सर हम तो मैनेजर कमीशन कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो सीधा ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाना स्टार्ट किया? आपने सीधा मैनेजर कमीशन कैलकुलेट क्यों नहीं कराई? क्योंकि मैनेजर की कमीशन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कैसे हमें पता चलेगा? जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो क्या होता है? जो हमारा जीपी है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या हो जाता है? कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 36,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। अभी देखते हैं और क्या गिवन है। हमने सेल्स रिकॉर्ड कर ली, परचेज रिकॉर्ड कर ली, ओपनिंग स्टॉक भी डाल दिया, वेजेस भी डाल दी, सैलरी। तो यहाँ पर क्या आएगी? टू सैलरी। पहले देखिए सैलरी पर कोई एडजस्टमेंट गिवन है? पहले ये देखते हैं। हमें सैलरी पर ये एडजस्टमेंट गिवन है। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है? 2,000। तो अभी सैलरी कितनी थी ट्रायल बैलेंस में? 6,000। इसमें ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी? 2,000। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8,000। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सैलरी भी रिकॉर्ड कर दी। फिर है रेंट, टू रेंट एक्सपेंस है बिकॉज डेबिट साइड गिवन है। रेंट पर कोई एडजस्टमेंट तो नहीं गिवन? नहीं गिवन। तो रेंट भी सीधा हम डेबिट कर देंगे 10,000। फिर आगे रेंट भी हो गया। फिर बैड डेट्स, टू बैड डेट। देखिए बैड डेट पर कोई एडजस्टमेंट तो नहीं गिवन? गिवन है। हमें फर्दर बैड डेट गिवन है। तो क्या करेंगे? जो हमारे बैड डेट है 9,000 के, उसमें ऐड कर देंगे फर्दर बैड डेट कितने के? 3,000 के। तो बैड डेट कितने हो गए? 12,000। तो आगे बढ़ते हैं। बैड डेट भी रिकॉर्ड कर दिया। आगे इंटरेस्ट आ गया। इंटरेस्ट इनकम है, तो इनकम कहाँ पर जाएगी? इनकम साइड, बाय इंटरेस्ट। कितना है हमारा इंटरेस्ट? 10,000। तो 10,000 इंटरेस्ट भी आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या गिवन है हमें? कमीशन। कमीशन एक्सपेंस है, टू कमीशन
कमीशन कितनी है 11,000। अभी चेक करते हैं कि कमीशन पर कोई हमें एडजस्टमेंट तो नहीं गिवन। हमें कमीशन पर एडजस्टमेंट गिवन है प्रीपेड कमीशन। तो 11,000 में से माइनस कर देंगे प्रीपेड कमीशन 1,000, तो कितना बचा 10,000। तो अभी हमारी लास्ट एडजस्टमेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसको सीखने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, हम देख रहे हैं क्या है, कैलकुलेट मैनेजर्स कमीशन ऑन प्रॉफिट, विच प्रॉफिट ऑन नेट प्रॉफिट एट द रेट 5%। तो फर्स्ट केस है, मैनेजर की कमीशन दो तरह की होती है। एक होती है कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, दूसरी होती है कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो पहले देखते हैं, हमारा केस है कैलकुलेट कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अभी इसको समझते हैं। जब भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि मैनेजर की कमीशन कैलकुलेट करनी है ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, मींस जो नेट प्रॉफिट आया मैनेजर की कमीशन इंक्लूड करने से पहले जो नेट प्रॉफिट आया उस पर उसे कमीशन देनी है। तो अभी हम रफ में नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। कितना बनता है दिस साइड बनता है हमारा 46,000, ठीक है जी। तो 46,000 में से हम अभी ये सब एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं। कितने बनते हैं, ये हो गया 20, 30, 40,000। तो हमारा प्रॉफिट कितना बनता है, ओनली 6,000। नाउ हाउ टू कैलकुलेट मैनेजर कमीशन ऑन दिस प्रॉफिट, अब हम ये सीखेंगे। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं मैनेजर कमीशन। कैसे था, मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो ये हमारा केस था। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो हमने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया उस पर रेट ऑफ कमीशन ऑन 100। तो अभी हमारा नेट प्रॉफिट कितना आया, हमारा नेट प्रॉफिट आया 6,000 का, रेट है कमीशन का 5%। तो कमीशन कितनी होगी हमारी 300 रुपीज़। तो क्या करेंगे, सीधा डाल देंगे टू मैनेजर कमीशन, कितनी 300 रुपीज़। तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा, टू एन नेट प्रॉफिट 5,700 रुपीज़। और हमारा ट्रायल प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस हमने फर्स्ट केस किया है कि मैनेजर की कमीशन अगर नेट प्रॉफिट पर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन हो तो कैसे होगा, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेंगे। मैनेजर की कमीशन डालने से पहले जितना हमारा प्रॉफिट बनता है वो कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा प्रॉफिट बना 6,000 और 6,000 पर उसका रेट लगा दिया 5%, तो कमीशन आ गई 300। अभी हम करते हैं सेकंड केस, विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, विच इज़ डिफ़िकल्ट। ये तो सिंपल था, हम करते आ रहे हैं, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। क्या है क्या सेकंड केस, मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, यहाँ पर बिफोर की जगह क्या है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यही तो बस पॉइंट है समझने वाला। वो कह रही है कि जो प्रॉफिट बचा है, जो प्रॉफिट बचा है उसमें से मैनेजर की कमीशन माइनस कर दीजिए। मैनेजर की कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उस पर मैनेजर की कमीशन कैलकुलेट कीजिए। सर जी क्या बात हुई, हमें कमीशन तो पता ही नहीं, वो कैसे माइनस कर दे, फिर कैसे नेट प्रॉफिट आएगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बस यही हमें सीखना है। तो इसका सिंपल ट्रिक क्या है, कैसे कैलकुलेट होगी, फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ये हमारा फॉर्मूला होगा। जब भी हमें गिवन होगा कि कमीशन कैलकुलेट कीजिए ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो फॉर्मूला क्या होगा, NP इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो आइए फिर से, हमारा प्रॉफिट कितना बनेगा, हमारा प्रॉफिट तो अगर मैनेजर की कमीशन ना डाले तो कितना बनेगा 6,000 इंटू रेट कितना है 5 अपॉन 100 प्लस 5। तो कितनी आती है कमीशन हमारी 285.72 रुपीज़। तो हमारी कमीशन बनती है 285.72। इसको राउंड ऑफ कर देते तो कितनी बनती है हमारी
286 रुपीज़ हम राउंड ऑफ कर दें तो हमारी मैनेजर की कमीशन कितनी आएगी 286। तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना होगा, हमारा नेट प्रॉफिट होगा 57,020 रुपीज़। तो ये थी हमारी सेकंड मैनेजर्स कमीशन का पॉइंट कि अगर कमीशन कैलकुलेट करनी है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन तो कैसे होगा, NP इंटू रेट पॉन 100+8। गाइस बहुत आसान लग रही होगी, बट एक बात मैं बता देता हूँ, ये क्वेश्चन सिंपल नहीं आएगा। अगर फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन चेक कर पा रहा है एग्ज़ाम में, वो क्वेश्चन पा रहा है फाइनल अकाउंट का और वो भी लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, तो वो मैनेजर की कमीशन के एडजस्टमेंट के बिना क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो उसमें इतनी सिंपल हमें एडजस्टमेंट्स नहीं गिवन होगी जितनी सिंपल मैंने लेकर आपको समझाया है। उसमें सभी पूरी 17 की 17 एडजस्टमेंट में से वो कितनी भी एडजस्टमेंट डालेगा, 5-6 एडजस्टमेंट डालकर फिर वो मैनेजर की कमीशन की एडजस्टमेंट डालेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वो सभी एडजस्टमेंट्स रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो एक भी एडजस्टमेंट रिकॉर्डिंग में आपकी कोई गलती होगी, कैलकुलेशन की कोई मिस्टेक होगी, अल्टीमेटली हमारा नेट प्रॉफिट गलत आएगा। नेट प्रॉफिट गलत आएगा तो क्या होगा, हमारी मैनेजर की कमीशन कैलकुलेट गलत होगी। तो बी प्रिपेयर्ड ताकि आपकी वहाँ पर कोई मिस्टेक ना हो। तो आइए, हमने फर्स्ट इफेक्ट सीख लिया, कहाँ पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हमें मालूम है जो भी एडजस्टमेंट होती है उसके 2 इफेक्ट पड़ते हैं। फर्स्ट इफेक्ट पड़ गया जहाँ पर मैनेजर की कमीशन का इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो सेकंड इफेक्ट कहाँ पर पड़ेगा, सेकंड इफेक्ट हमारा पड़ेगा इन बैलेंस शीट। मैनेजर की कमीशन हम बैलेंस शीट्स में दिखाएंगे। ठीक है जी, लायबिलिटी साइड। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, मैनेजर की कमीशन अब आपको समझ आ गई होगी। तो मैंने इस चैप्टर पर पूरे समरी नोट्स बनाकर रखे हुए हैं जो हार्डली 30 पेज के नोट है। आप अगर उनको स्टडी करते हो तो ये पूरे का पूरा चैप्टर विद एडजस्टमेंट आप 30 मिनट्स में तैयार कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। तो अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो वो मेरे खालसा एजुकेशन हब के ऐप पर अवेलेबल है। आप ऐप डाउनलोड करके वहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई, लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।